पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त हम उरी के परम पिला गांव में मौजूद हैं और यहां पर देखिए कि एक ये मकान है और यहां पर कल रात जब हैवी आर्टिलरी फायर किया गया पाकिस्तान की तरफ से तो किस तरीके से ये जो मकान को नुकसान पहुंचा हुआ है। ऊपर मकान की जो खिड़कियों के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपकी नज़र जाएगी तो जो टीन लगी हुई है उस टीन में भी सुराख हो चुका है। और इसके अलावा जो सीमेंट की दीवारें हैं वो दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है, टूट गई हैं दीवारें। और ये देखिए यहाँ पर कि जो शीशे हैं मकान के, जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे वो कांच यहाँ पर बिखरे हुए टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम आपको और आगे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो मकान के बाहर की जो तस्वीर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह हैं वो भी यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और देखिए जो सीमेंट के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर जो घर की एंट्री है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी डर की वजह से जो घर के बाशिंदे हैं जिनका ये घर है वो यहाँ से जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से किसी और दूसरी जगह पर जा कर के शिफ्ट हो गए हैं। तो एक तरफ भारत ने जहाँ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिहायशी इलाके हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसकी पाकिस्तान की इसी हिमाकत की वजह से अब जो तकरीबन 15 लोगों की मौत जो भी हो चुकी है और कई तकरीबन 4 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो भी घायल हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर गांव के। मैम आप बताएं कि क्या कितने बजे की ये गोलाबारी हुई और क्या हुआ फिर उसके बाद? ये 2:22 पे चालू हो गया और 5 बजे बंद हुआ। क्या बस नुकसान हुआ? बस ये मकान का नुकसान, जो शीशे वीशे तोड़ वोड़, जो मकान पूरा दरख्त पूरा बर्बादगी हुई तो और क्या है। बर्बादगी बस मसा अपनी जान बचाई बस। जो इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। जी कुछ पता नहीं है क्या से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये कुछ पता नहीं। तो फिर उसके बाद आपने क्या सुना? आप सोई हुई थी, क्या सुना फिर? नहीं सोई हुई तो बस वैसे ही आवाज ही आता रहता बस। आवाज ही आती हाँ आवाज ही आती रहता, कौन क्या निकला जहन में बाहर क्या आया? क्या आया, बस ऐसे ही पता चला जी हो गया कोई। डर वगैरह हाँ डर हो गया, बच्चे डर गए, बस निकले घर से बाहर, बस एक ही जगह में। हाँ बस ऐसे शिफ्ट हो गए बस। दिन को फिर बच्चे लेके हम दूसरी जगह में चले गए। अच्छा, आप भी दूसरी जगह पे चले गए? जी आज रात कहाँ पर गुजारेंगी? आज रात बस चले जाएंगे तो और क्या है। यहाँ पे नहीं रहेंगे? नहीं नहीं अपना घर में नहीं रहेंगे? नहीं कैसे रहेंगे। क्यों? अभी भी डर है? फिर क्या है, फिर डरते तो हैं। डर तो है, जो जिंदा है उसको डर है, जो मर गया तो उसको क्या डर। अभी सूरज ढलने वाला है, अंधेरा होने वाला है, क्या आज भी डर है कि आज भी हो सकती है गोलीबारी? जी क्या पता है, क्या पता है, इस बारे में कुछ पता नहीं है, हम नहीं कुछ अपना घर छोड़ देंगे आप? जी फिर क्या करेंगे। जी आपको क्या याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है, मुझे क्या याद आएगा। मतलब अभी भी आप में डर है? डर है तो फिर क्यों, डर नहीं है, बस डर है। अभी आप रहेंगी या इस गांव में? नहीं इस गांव में क्या करेंगे, जा रहे हैं। जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ अच्छा, नीचे की तरफ हाँ सुरक्षित जगहों पे? हाँ हाँ ठीक है। तो देखिए ये गांव के जो बाशिंदे हैं उनमें अभी भी डर है कि जिस तरीके से कल रात को गोलाबारी हुई वैसे आज रात भी हो सकती है। इसी वजह से लोग जो है वो अब अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हैं। और ये देखिए जो टूटे हुए पेड़ आपको दिखाई देंगे वो वहीं पर जो है वो गोला जो है वो लैंड किया था और फिर उसका प्रभाव जो है वो आसपास के घरों में भी देखने को मिला है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, उरी। सर क्या क्या नुकसान हुआ है आपको कल जिस तरीके की गोलाबारी हुई उसके बाद? क्या नाम है ये बता? सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परमपिला से गिलानी मोहल्ले से सैयद मुदस्सिर नज़ीर। तो सर परसों हम सोए थे, रात को लगभग 2 बजे हमारा आवाज़ आई तो 2 बजे सोए थे, सारे बच्चे बच्चे सब सोए थे। तो छोटा भाई हमारा उठा, उसने बोला दस्तक दी हमारे दरवाजे को, तो बोला ऐसे गोले लग रहे हैं। तो जब जब हम जागे तो पूरा डरावना पूरी आवाज़ आ रही थी, तो बच्चे डाल रहे थे, हम निकले बाहर बरामदा में। उसके बाद 1 घंटे के बाद लगभग 3 बजे जब वापस हम सेफ्टी बिस्तर में पहुँचे, हमने बोला चलो रेस्ट करते हैं।
तो अचानक से हमारे मकान के पीछे पूरा वो बम फटा। फटने के बाद पूरी वो हमारी छत के ऊपर लगा, जिस वजह से डर गए पूरी फैमिली। तो छोटे भाई ने बोला हमारा बच्चा छोटा सोया होता, वो फ्लट होने लगा। तो माँ ने उसको उठाया तो निकल गया। हम घर छोड़ के चले गए। तो रात को हम दूसरे घर में बैठे, पूरी मोहल्ला पूरा दूसरे घर में बैठे। सुबह जब नमाज का टाइम हुआ, नमाज के बाद हमारे वज़ू वगैरह बना के चल के देखते हैं क्या कुछ हुआ नहीं है। तो तब हमारी छत वत टीन वगैरह सब कुछ डैमेज हो चुका था। तो पूरे उसके किंकर, लकड़ियों के किंकर हाल में पड़े हुए थे, मैटिंग शैटिंग ख़त्म हो गई थी। उसके ब्रेक्स में 2 बजे तक मैं काम करता था, मैं टेलरिंग काम करता हूँ। तो मशीन के ऊपर मैंने कपड़े रखे थे, वो कपड़े भी पूरे जल के राख हो गए थे। तो मशीन मेरी भी कट हो गई थी। तो उसके बाद फिर आज रात फिर इन्होंने यहाँ ऐलान कर दिया था कि अपनी बत्ती वगैरह बंद करके। तो आज तो फिलहाल सुकून से बैठे सब लोग। आज ऐसा नहीं हुआ। घर के अंदर और क्या नुकसान हुआ? घर के अंदर मैटिंग शैटिंग जल गई सारी, और हमारा जो टीन था, टीन पूरा बुर्द हो गया है। आज अभी रात होने वाली है, तो आज सुबह से वाल सब बोलने लगे कि बारिश हो रही है, तो ऐसा करते हैं हम कहीं से टीन लगाते हैं, कहीं मांग के लाते हैं, तो इसको करें। फिलहाल मैंने बोला 2-4 दिन के लिए देखते हैं, आगे हो सकता है अगर आज हम टीन लगाएंगे तो फिर शाम को पड़ेगा तो डैमेज हो जाएगा। अभी भी डर है क्या? अभी भी डर ऐसा कि बारिश भी पड़ रही है। दूसरे नंबर पे गोलों का तो डर है ही। अभी ऐसा नहीं है कोई सीज़फायर नहीं हुआ है, तो उसका डर है कि आज रात हो सकता है ऐसा है कि पूरा डैमेज हो जाए। तो फिर कहाँ जाएंगे? ऊपर से बारिश पड़ रही है, क्या करेंगे फिर रात को आप? बारिश पड़ने वाली है। बारिश की वजह से हमें पानी पूरा अंदर आने वाला है। तो उस रात को फिर किसी दूसरे घर में पहुंचना है। वैसे तो हमारे यहाँ से 60% लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो लोग गए हैं जिनके पास सोर्स है, जो मुलाजिम वगैरह थे। लेकिन मजदूर लोग जो हैं जिनको रहने के लिए जगह नहीं है, ना कोई बंकर हैं, ना ऐसी कोई सेफ्टी जगह है जिस जगह पे रात गुजार सकते हैं। तो वो लोग ऐसे डर से आज की रात कैसे बीतेगी फिर डर के साए में? उसी डर के साए में एक तो पानी होगा, अगर बारिश अल्लाह ना करे बारिश ना लगी तो किसी के फिर एक जगह पर 5-10-15 में फैमिली इकट्ठे होके रात गुजार लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।